चलिए जानते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 ताज़ा खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान पर फिर बरसे पीएम मोदी, बोले आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि ये एक सोची समझी युद्ध की रणनीति है। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर, भारत की चेतावनी से चाइना और अमेरिका की उड़ी नींद, बोले इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा। इसी बीच पीएम मोदी ने देशवासियों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का दिया संदेश, कहा छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ रहे। भारत में 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मिली मंजूरी, लगभग 7,000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ने वाले विमान को नहीं पकड़ सकेंगे रडार। चीन के बीआरआई को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, 75 देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अरबों डॉलर लौटाने का बना रहा दबाव। मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान को मिलेगा फ्रेंच इंजन का दम, फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ साझेदारी की तैयारी। जहां हुआ था आतंकी हमला, वहीं उमर अब्दुल्ला ने की कैबिनेट बैठक, कहा हमारा स्पष्ट संदेश है कि हम आतंक की कायराना हरकतों से भयभीत नहीं। सांसद संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया फेलियर, तो भड़के नितेश राणे, कहा उन्हें बॉर्डर पर खड़ा कर 2 गोली लगेगी तब उसको पता चलेगा ऑपरेशन में सफलता मिली है या नहीं। अनुष्का के भाई ने जेडीयू के लालू परिवार को दी चुनौती, कहा मामला जल्द सुलझाएं वरना लड़ाई दूर तक जाएगी, परिवार की इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। आईपीएल फाइनल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को मिलेगी सलामी, सेना प्रमुखों को भी किया इनवाइट। लखनऊ में मिला कोरोना का पहला केस, यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले आए सामने, कुल संख्या पहुंची 30। गुजरात के वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी का सिंदूर सम्मान यात्रा में हुआ जोरदार स्वागत, रोड शो में गूंज उठा भारत माता की जय का नारा। इसी बीच दाहोद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। भारत में कोरोना ने फिर दी दस्तक, देश भर में कोरोना के लगभग 1000 से भी ज्यादा केस आए सामने, साथ ही दिल्ली में भी 99 नए मामलों से मचा हड़कंप। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कतर के विदेश मंत्री से की मुलाकात, आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से कराया अवगत। नए सिरे से शुरू होगा भारत और कनाडा का रिश्ता, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अनीता आनंद से की बातचीत। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। ट्रंप ने सीज फायर पर फिर दिया बयान, बोले पाकिस्तान छेड़ देता न्यूक्लियर वॉर। यूएस के इस बयान पर बोले एस जयशंकर, कहा हम उससे भी बड़ा हमला करने को तैयार। पीएम मोदी से हुई मुलाकात, हमारे जीवन का अद्भुत अनुभव, बोले कर्नल सोफिया कुरैशी के माता पिता। एनआईए ने दिल्ली से सीआरपीएफ जवान को किया गिरफ्तार, वर्ष 2023 से पाकिस्तान को दे रहा था खुफिया जानकारी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया बड़ा ऐलान, कहा यूपी और महाराष्ट्र सरकार मिलकर बनाएंगी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। सीएम योगी ने दिया बयान, बोले हर पीड़ित को न्याय दिलाना और जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य। देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी ने करोड़ों ग्राहकों को फिर दिया झटका, एफडी पर घटाया इंटरेस्ट रेट। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक किया जाए घोषित, बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। तेज प्रताप को लेकर बोली पत्नी ऐश्वर्या, कहा चुनाव की वजह से ड्रामा कर रहे लालू यादव, उनका पूरा परिवार मिला हुआ है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।